जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज मैं आपसे के साथ एक ऐसे टॉपिक छेड़ने जा रही हूँ जिससे हम सब का राब्ता है, जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। जो कभी ना कभी हमने इन चीज़ों का सामना किया ही है और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा या मैंने ऐसा नहीं कहा, कभी भी एक क्षण के लिए भी मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। और ये है कि हम तुलनात्मक जीवन जो जीते हैं, बचपन में हमारी तुलना होती है दूसरे बच्चों से, बड़े हो जाने पर तुलना होती है उन बच्चों से जो जीवन में जल्दी सफल हो जाते हैं या जो सफलता की राह पर हैं, उनसे तुलना होती है। फिर जब हमारी शादी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, फिर उसका हर रिश्ते में उसकी तुलना होती है। वो पति उसके जैसा नहीं, वो भाई अब उसके जैसा नहीं, वो बहन अब उसके जैसी नहीं, वो बहू वो उसकी जैसी नहीं, वो सास उसके जैसी नहीं, मतलब हर रिश्ता, ननद वैसी नहीं। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमेशा ही तुलनात्मक रहते हैं। और अगर आप ये सोचे कि मतलब हम नहीं, अब हम ऐसा नहीं सोचेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे या मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, ये नहीं हो पाता। इंसान कहीं ना कहीं तुलना करता ही है। या तो वो बहुत दुखी होता है तो बहुत तुलना करता है, और वो खुशी में भी तुलना करता है, मेरे जैसा कोई नहीं या मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं। और अगर वो दुखी होता है, ये ऐसा क्यों नहीं, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं, या मेरा पति ऐसा क्यों नहीं। तो वो किसी भी क्षण वो तुलना से बाहर नहीं आ पाता। तो अब है कि ये तो है, इस सच्चाई से सारे लोग वाकिफ हैं कि क्या तुलना होता है, कौन कैसे करता है। कभी हमारी तुलना की जाती है, कभी हम दूसरों की तुलना करते हैं, आपस में दो लोगों की करते हैं, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। ये तो है कि इससे तो सारे लोग वाकिफ हो गए। लेकिन अब है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे खुद को बचाएं, कैसे कैसे हम ये समझें कि नहीं हम कंपेयर नहीं करेंगे, कैसे अपने मन को इस तरह से मजबूत रखेंगे कि नहीं अब हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसका एकमात्र उपाय है आत्मविश्लेषण। आप किस स्थिति में हैं, वो किस स्थिति में है, और आपकी स्थिति पूर्व में क्या थी, वर्तमान में क्या है, इन बातों पर है। आप अपनी स्थिति का अवलोकन कीजिए, दूसरों की नहीं। क्योंकि किसको क्या मिला, क्या क्या उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, किसी की पूरी जर्नी हम नहीं जानते, पूरी यात्रा हम नहीं जानते। हम बस उसके एक स्थिति, एक स्टेट का हम उसके तुलना करते हैं कि आज वो ऐसा है तो अभी हम ऐसे क्यों नहीं। तो ये चीज़ जो है, ये आपको ये सोचना होगा कि ये हमारे कर्म है जो हमें बनाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप टाल नहीं सकते। आप बहुत सोचे, बहुत आपको लोगों ने आगाह किया। हमारे कुछ ऐसे हैं पहचान के जो जिनको लोगों ने आगाह किया, वार्न किया, ऐसा नहीं करो, उससे शादी नहीं करो, ऐसा होगा, बहुत लोगों, लेकिन फिर भी ऐसा किए, फिर वो शुरू हो गया सारा ही। फिर आज वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरे का ऐसा है। फिर वो अपनी गलतियों को नहीं देखते कि हमने कहाँ कहाँ गलती की और क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मेन आपका ये है कि तुलना आप खुद से खुद में कीजिए। ये सोचिए कि आपसे भी कुछ नीचे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि जब भी आपको खुद में बहुत बड़ा महसूस होने लगे तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए। खुद में बहुत नीचा महसूस होने लगे तो भी आप नीचे वालों को देखिए। फिर आपको ये समझ आएगा कि आप सबसे अच्छे स्थिति में हैं। और हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ है और इसी को इस्तेमाल करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि तुलना से जीवन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपके दिमाग में हर वक्त कैलकुलेशंस चलते रहेंगे। वो ये कर लेंगे तो ये अच्छा उसके जैसा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो नहीं। आपको अपने जैसा बनना है, बिल्कुल अपने जैसा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। कभी कभी खुद में बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा लगता है अरे ऐसा क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हम बस अपने कर्म कर सकते हैं, और जितने अच्छे हम अपने कर्म रखेंगे भगवान उतना ही हमारे ऊपर दया करेंगे। भगवान से खुद को जोड़िए। जो अगर मन में लगे भी तकलीफ तो उनसे बोलिए कि यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ या हमें ऐसा लगा। आप प्लीज़ इसका निदान निकालिए या कोई उपाय निकालिए। लेकिन तुलना कर कर खुद का जीवन और दूसरों का जीवन नष्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। जीवन बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अमूल्य। इसकी कोई मूल्यता नहीं।